नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज से पहले भी मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं। उस वीडियो में मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि कोई भी चीज़, कोई भी वीडियो या जब भी हम कोई अच्छी चीज़ को समझते हैं तो वो हमें एक बार में समझ नहीं आती है। ये इस बात से आप एग्री होंगे। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को 2-4 बार देखिए। आपको धीरे धीरे ये वीडियो अच्छे से डीपली समझ आएगी, ताकि हम अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकें। तो दोस्तों, समस्याओं से बाहर निकलने के रास्ते तो हैं, लेकिन उनको ना अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि वो कारण क्या है, कैसे वो जाएगी, क्या उसके लिए हमारे हल है और हमें करना क्या चाहिए, कर क्या रहे हैं। इतने सालों से हम डिपेंड हो रहे हैं मतलब मेडिसिन पे, तब भी हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं हम, या तो हमें कहते हैं कि एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, या फिर हमारे पास जो एग्जांपल्स होते हैं, जो हमारे नियर एंड डियर्स होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहीं ना कहीं वो भी तो डिपेंड हो रहे हैं दवाइयों पे। तो जो डिपेंड रहते रहते भी अगर वो समस्याओं से बाहर नहीं आ रहे हैं, इतनी एज हो गई या इतने सालों से वो मेडिसिन को खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें अपने इन समस्याओं के कारणों पे तो जाना होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि इन चीज़ों को थोड़ा सा समझिए और हो सके तो अमल करिए। दोस्तों, आज हम ये बात करना चाह रहे हैं कि शुगर्स मतलब हमारी बॉडी जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको खाने को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है, और ग्लूकोज हमारे शरीर में जब तक इंसुलिन के साथ मिक्स नहीं होता, जो हमारे लार को बोलते हैं इंसुलिन, लार या लार्वा, इसको ही इंसुलिन बोला जाता है। तो जब तक ये लार हमारे मुंह में हमारे खाने के साथ मिक्स होके प्रॉपरली आमाशय में नहीं जाएगी, तो तब तक ये हमारा जो खाना है ये एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब हमें लगेगा नहीं। या यूँ मान लो कि जो लोग डायबिटीज़ में कब्ज की शिकायत करते हैं, उसका रीज़न ये है कि खाना तो वो खा रहे हैं, अपनी तरफ से तो वो खाना खा रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में मतलब पचने की बजाय वो आमाशय से हमारे ब्लड में जाके ग्लूकोज हमारे ब्लड में स्टोर हो रहा है, जिस वजह से वो हमें ओवर होने के बाद नुकसान करता है। आमाशय का ध्यान रखिए दोस्तों। आमाशय को पूर्ण रूप से उसको अच्छे से खाने को चबा करके खाइए। यही आदत कहीं ना कहीं बड़ों में भी है जी, कहीं ना कहीं छोटे बच्चों में भी है। ये अनजान में भी आ सकती है, अनजान बने में, या कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का मतलब पता नहीं होता, जिस वजह से ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से आज की डेट में छोटे छोटे बच्चों को या बड़े बुज़ुर्गों को भी डायबिटीज़ की शिकायत है। कुछ आदतें हमें बदलनी बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, बात ये है कि हम अपने बॉडी में जब ग्लूकोज ही हमारी बॉडी में जब ज़्यादा होता है, इसको ही मतलब शुगर बोला जाता है, तो हम अपने ग्लूकोज को अगर बॉडी में ज़्यादा मतलब ये हो जाता है तो ये हमें नुकसान क्या करता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं नियर या डियर देखिए, जिसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होगी उसको कहीं ना कहीं हो सकता है या तो नज़र एकदम वीक हो जाएगी, या फिर उसको ब्लड प्रेशर हाई की प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर उनको गैंग्रीन की समस्या हो जाएगी, या फिर उनको किडनी से संबंधित या डायलिसिस जैसी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। अब बात ये है कि दोस्तों, इन सभी समस्याओं में जो मुख्य कारण है वो डायबिटीज़ है, शुगर है। अब शुगर को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि शुगर से परहेज करने की मतलब हो सकता है कि आपको किसी ने सलाह दी है कि आप परहेज करिए। अगर आपको हमारी बात पे अमल कर सकते हैं तो वो भी करिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर डायबिटीज़ में हम परहेज कर रहे हैं तो हम डायबिटीज़ से बाहर आना बहुत मुश्किल है, हम नहीं आ पाएंगे, हम सिर्फ डिपेंड रहेंगे मेडिसिन पे। लेकिन अगर आप ग्लूकोज को किसी तरीके से इंसुलिन बॉडी में मतलब बना करके, अगर हम इंसुलिन को प्रॉपरली बनने के लिए शरीर में कुछ ऐसा मतलब कोई रास्ता हमें मिले जिससे कि वो इंसुलिन हमारे शरीर में प्रॉपरली बननी शुरू हो जाए, तब वो जाके वो ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में हमारे ब्लड के अंदर है वो धीरे धीरे उस इंसुलिन को इस्तेमाल करेगा, और वो हमारी बॉडी में जो
एक्स्ट्रा शुगर है या जो ग्लूकोज है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। धीरे धीरे ये प्रोसेस कुछ महीने चलता है, जिस वजह से हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल आ जाता है तो तब हम अपने शुगर लेवल से बाहर आ सकते हैं। या ग्लूकोज लेवल को आप कंट्रोल करिए, तो इससे क्या होगा, एक तो हम साइड इफ़ेक्ट से बचेंगे, जो हमने आपको चारों साइड इफ़ेक्ट होने से बचाए हैं बताइए। तो आमाशय में अगर इंसुलिन बढ़ना शुरू हो जाए तो इसके लिए हमें कुछ ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का। दूसरा, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमारे आमाशय में, जो हमारा आमाशय है वो टिश्यूज से बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है। तो कोशिकाओं को आप हेल्थी कैसे करोगे? कोशिकाएं ही तो डैमेज हो रही हैं आमाशय की गलत आदतों की वजह से, जिस वजह से वो हमारा आमाशय की जो प्रॉपरली मेंटेनेंस नहीं हो पाती है और धीरे धीरे वो सूंघते वो हमारी ग्लूकोज के अंदर जो शरीर में जो ग्लूकोज है वो हमारी आमाशय को या हमारे शरीर के अंदर जो पानी है उसको लेकर रहता है और हमारे शरीर में कमजोरी मतलब बढ़ा देता है और आमाशय को भी कमज़ोर कर देता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर से पानी लेगा तो वो हमें एनर्जी में थोड़ा बहुत तो देता रहेगा, लेकिन वो वीकनेस में आएगा, शरीर वीकनेस में आएगा। लेकिन अगर हमने उसके अंदर इंसुलिन को प्रॉपरली बढ़ने के लिए उसको मेंटेन कर दिया आमाशय को, तब हम अपनी समस्या से बाहर आ सकते हैं। और इसके लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है, अगर आप उसके ऊपर पालन करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा और हमारी बॉडी में कुछ बदलाव भी आते हैं। जब हम शुगर में या किसी चीज़ में बीमारी में हमारा शरीर घिरा होता है तो हम जब बॉडी को मेंटेन करने के लिए या उसको हेल्थी करने के लिए जब हम न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी अच्छे के लिए रिएक्ट करती है। लेकिन इंडिया में 70 से 80% जो लोग समस्या में कहीं ना कहीं घिरे हैं वो इस चीज़ को छोड़ देते, ये सोच के छोड़ देते कि भैया हमारा शरीर तो शूट नहीं कर रहा है। ये शूट नहीं करना सिर्फ यही एक वजह है जिस वजह से कोई इंसान समस्या से बाहर नहीं आता। अगर यही चीज़ हम अंडरस्टैंड करके चलें तो तब हम अपनी समस्याओं में, हमारा शरीर जब बीमारियों से घिरता है या बीमारियों से लड़ने के लिए जब सक्षम बनता है न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके, तो तब वो हमारे शरीर में धीरे धीरे वो शरीर में से जब ग्लूकोज को लेवल को कंट्रोल करते करते हमारे अंदर हमारी हेल्थ को अच्छा करना शुरू कर देता है। तो उसी चीज़ को हमने धैर्य रख करके कुछ महीने उसको समझना पड़ता है ये न्यूट्रिशन को, तब जाके हम अपनी समस्या से बाहर आ जाते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यही चीज़ है जो हमें इन फ्यूचर ध्यान रखनी है। और अगर आप किसी भी प्रकार की हेल्थ समस्या से घिरे हुए हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। समस्या से बाहर निकलना चाह रहे हैं तो भी आप हमें बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।